हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, कुछ मैं काफी जगह कुछ कुछ देख रही हूँ जिसमें लोग नेहा को कोस रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मतलब नेहा राणा को। तो उन चीजों के लिए मैं बोल रही हूँ। एक दो कमेंट तो मेरे को भी ऐसे आ रहे हैं। एक तो मेरे को बहुत गंदा कमेंट आया था और ऐसा कमेंट मैं शायद ही रखूं, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था। वो नेहा के लिए आर से लिखा होता था, गंदा, तो वो मैंने डिलीट कर दिया था। लेकिन मुझे वो प्रूफ रखना चाहिए था। कोई बात नहीं, आगे से रखेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, काफी जगह देखो कि तुम उसको अपने घर रख लो, तुम ये कर लो। अरे भाई, हर वक्त यही क्यों बोलना होता है कि तुम उसको अपने घर रख लो? उसका अपना घर है, उसके माँ बाप का घर है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो स्थिति नेहा राणा की बनी है, नेहा की बनी है, अगर वो कनिका की बन जाती, तब क्या होता? अगर आगे चल के कनिका के साथ ऐसा हो तो क्या होगा? हम्म? तो सोच समझ के थोड़ा करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो चापलूसी कर रहे हैं, कुछ चैनल्स, या तो दोनों में अच्छा बनना है, सही गलत देखना नहीं है, या कोई बहुत अच्छा बन रहा है इस फैमिली के लिए। कौन? कनिका राणा। एक मैंने वीडियो देखा था, मेरी नजर में आया। मैडम मतलब कि कमेंट्स पढ़ रही थी, मतलब वीडियो बनाती है शायद वो, पर इन पे रिएक्शन दे रही थी। आई थिंक उनका ब्लॉगिंग चैनल होगा, जो भी वो वहीं की है। तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। तो उसमें वो कमेंट्स पढ़ती हैं और फिर अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देती है कि जो नेहा ने कनिका के बारे में बोला, उसके करेक्टर पे बोला, वो गलत। लेकिन वो जो कनिका की मम्मी है, नीलम आंटी, उन्होंने बोला तो सही। मतलब इनका कहना है, अगर उन्होंने बोल दिया तो क्या हुआ, लेकिन उसके बदले आप क्यों बोल रहे हो? आपको किसने हक दिया? मतलब लोगों की सोच देखो कि वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पलट के अगर वो दे, तो मतलब कि आपको नहीं करना चाहिए था भाई। उसकी क्यों जिम्मेदारी है हर चीज में? हर चीज संभालने की जिम्मेदारी नेहा की क्यों है? उसकी मम्मी की क्यों है? अब लोग इतने उछल कूद करके आ रहे हैं, मतलब कि जिस तरीके से इनके तो व्लॉग अभी आ नहीं रहे हैं। वो तो अपनी किसी की शादी में है, कनिका का चल रहा है, नेहा अभी शांत है। तो मैं तो नेहा को बोलूंगी अपनी ब्लॉगिंग करो, अपने शॉर्ट्स डालो, अपना काम करो, और लीगल कार्यवाही करो, क्योंकि ऐसे किसी को जाने मत दो। और ऐसे आदमी के साथ तो कतई मत रहना, और ऐसे फैमिली में तो बिल्कुल मत रहना जो तुम पे ऐसे से इल्जाम लगा रहे कि वो तुम उनका घर जला दोगी, तुम ये कर दोगी। तो कल को वो खुद से अपना घर जला के, वो तो नेहा तुम पे इल्जाम लगा देंगे कि देखो, ये आई थी हमारे घर पे और इसने ये कांड कर दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं जब ये ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं ना नेहा। तो भैया तुम पे वो कुछ भी कर सकते हैं, खुद के घर में कुछ नुकसान करके वो तुम पे इल्जाम लगा देंगे, ठीक है। तो बात ये है। लेकिन वो जो लेडी बोल रही थी कि उन्होंने बोल दिया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने क्यों बोला? तुम्हारी मम्मी को समझना चाहिए था, उन्होंने क्यों परमिशन वो उस चीज को वो बोलने दिया? अच्छा, तो आप उनको बोले ना कि आपने क्यों बोला नीलम आंटी? आपको नहीं बोलना चाहिए था किसी लड़की के करेक्टर पे, आपकी उसकी दादी को नहीं बोलना चाहिए था भाई। वो क्यों बोले? पहले जो बोला गलती उसकी होती है, बाद वाले को क्यों बोला जाता है कि भाई तुमने क्यों बोला, यू क्यों करा? अब लोगों का ये आ गया कि false नैरेटिव फैलाते हैं कि नेहा को जेल में मतलब नेहा जेल में है, नेहा को पुलिस ने पकड़ लिया, नेहा पे केस हो गया, ताकि जो नेहा को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाए। पर ऐसा नहीं है। उसने इंस्टा पे भी स्टोरी डाली थी, वो ठीक है। वो अपना उसने एक वो डाला था। तो पर मेरे को ना एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि किसी के घर की बेटी, जो एक लड़के से 2 से ढाई साल के अंदर उसका रिलेशन चला, और फिर शादी हुई। रिश- शादी से पहले 2 से ढाई साल, लेकिन जब शादी हुई 2 महीने भी नहीं टिक पाया। हर बार लड़की की क्यों नहीं गलती होती है? क्यों ही वो होती है? और यहाँ पे ना बहुत लोग बोलते हैं कि ये ढंग से नहीं रहती थी, ये वैसे नहीं करती थी। जो एक लड़की नए घर में जाती है ना, उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो 20 से 25 साल अपने घर में रहती है, वो उस तरीके से रहती है। तो उसको दूसरे के तरीके में रहने में थोड़ा टाइम लगता है, ढलने में। तो क्यों नहीं बहुओं को टाइम दिया जाता है? क्यों नहीं बहू के रंग में लोग ढल सकते हैं ससुराल वाले? क्यों बहू को ही मजबूर किया जाता है कि वो उनके ही उसमें ढले? चलो वो कर भी ले, लेकिन 2 महीने में ही बस इतना ही चल पाया। कोशिश क्यों नहीं की गई? अगर एक बार नेहा से गलती हो गई तो उसको माफ किया जा सकता था। उसको घर क्यों छोड़ा? फिर उसको क्यों नहीं लाया गया? है? जब अगली 2 महीने रही, अगर उसको उसके मायके छोड़ के आऊंगी तो अगली में गुस्सा तो आएगा ना। भाई कोई खेल है क्या शादी?
या लड़की खिलौना है। लड़का तो छोड़ के दूसरी शादी कर लेगा, उसके करैक्टर पे कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तो लड़की के करैक्टर पे। भाई अगली 2 महीना रही थी, क्या हुआ होगा दोनों के बीच? दूसरा कोई करेगा शादी? जल्दी से नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लड़की को कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अगर उसको मतलब यह ना समझ में नहीं आता कि अगर उससे अगर बाई चांस गलती हो भी गई थी तो उस चीज को माफ कर देना था, उसको मायके क्यों छोड़ा? अब लोगों का कहना है कि नेहा की मम्मी क्यों, लड़कियों की माए मायका मायका वाले जो होते हैं, लड़की की माँ यही ससुराल में बिगड़ी कराते हैं। क्यों? ननद अपने मायके में घुसी पड़ी रहती है, उसकी दखल अंदाजी रहती है, तो उस पे क्यों नहीं उंगलियां उठ रही है? जब किसी की बेटी का घर संसार उजड़ेगा तब माँ तो आएगी, माँ थोड़ी ना कहीं बैठी रहेगी, माँ भी तो आके बोलेगी। लेकिन नेहा की मम्मी ने हमेशा यही बोला कि आओ बैठो बात करें, जहां बोलोगे वहां आएंगे। तो इतनी चीजें कहाँ थी? लेकिन इस फैमिली ने हमेशा से नेहा को गलत बोला है। ये कभी नहीं कहा अच्छा ठीक है हम एडजस्ट करते हैं, वो करते हैं, घर में ताला लगा देना, कभी कुछ कर देना, और ये बोलते रहे कि हमें इससे खतरा है, देखो ये हमारे घर में कूद रही है, कर रही है। अरे वो बहू है, आए कैसे नहीं आएगी? हम्म? मतलब ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि वो घर में आए, और वो ऐसे से इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो लोग है ना वो समझे कि अच्छा नेहा से इन लोगों को खतरा है, नेहा इस घर में नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें कितनी गलत है। अब जो ये लोग कमेंट करते हैं, ये लोग क्या अंधे हैं या इनके घर में बहन बेटी नहीं है? कल को किसी की बहन बेटी के साथ ऐसे होगा तो वो भी ऐसे करेंगे। कल को कनिका के साथ ऐसे हो जाए, उसके साथ तो बच्चा है, तब क्या होगा? हम्म? तो यही चीजें हैं। और कनिका में थोड़ा क्या बहुत घमंड है, मैंने देख लिया। उसको ये है कि वो यूट्यूबर है और वो पैसा कमा रही है, बाकी घर में लोग काम करते रहे, मैं क्यों काम करूं, मैं ये क्यों करूं? उसको लगता है कि उसका मायका भी इसके वजह से चलता है, वहां पे भी उसकी वो दखल अंदाजी। अरे बहू आ चुकी है, अब उसको करने दो, उसका काम है ना वो। लेकिन यहाँ पे अगर वो पूजा करे, वो कुछ भी करे तो उसको धकोसला बोले, और हम पूजा पाठ ना करें, मतलब कनिका का कहना है भाई हम तो मन में ही भगवान को याद करते हैं, हम तो कर्मा पे बिलीव करते हैं, तो वो भगवान की पूजा करने पे बिलीव करते हैं, तो वो क्या बात हो गई? हम्म? तो यहाँ पे जो ये जो कनिका का दोगला चरित्र, ये फेस है ना, बड़ा अजीब है। चेहरे से मासूम दिखना मासूम नहीं होता है। कुछ लोग दिखते मासूम है लेकिन अंदर से कितने बड़े शैतान होते हैं। ठीक है? अगर नेहा की मम्मी को इधर दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए अपनी बेटी के रिश्ते में, तो कनिका को भी अपने मायके के रिश्तों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर उस दिन कनिका लाइव नहीं आती तो क्या नेहा आती? अगर आती तो वो भी मनीष और नेहा के बीच का था। तो कनिका जब बोलती है कि मुझे नहीं घुसना है किसी के मैटर में, मुझे नहीं घुसना, तो वो क्यों बोल रही थी कि मेरा भाई आके बताएगा, मेरा भाई आके बताएगा? भाई आके बोलते हैं मेरी माँ बताएगी, मेरे पापा बताएंगे, मेरी दादी बताएगी, क्यों ये इतना क्यों? लोग बोलते वो हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल में कहाँ था? 2-4 स्क्रीनशॉट दिखा दिए चोट के, और बोल दिया मेरा बेटा तो हॉस्पिटल में है। नेहा से पता चल रहा है वो थाने में था। तो ये लोगों को जो इतना गोल गोल घुमा रहे हैं ना, ये थोड़ा बंद करे। और जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि अपने घर में रख लो, उसका घर उसके पास है, ठीक है? तो किसी का घर सुधारने से, बिगाड़ने से अच्छा सुधार लो। और मैं तो बोलूंगी नेहा, ऐसे घर में जाने की जरूरत नहीं जो ऐसे से इल्जाम लगाती कि हमारा घर जला देगी, हमें ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, वो कुछ भी करके तुमको फंसा देंगे। तो बेहतर है डाइवोर्स लेके अपना अलग जिंदगी जियो। हाँ, पर ऐसा कर दो कि इनको इनका कर्मा मिले, ताकि अगली किसी की जिंदगी बर्बाद ना करे। ठीक है? तो गाइस मैं इतना ही बोलना चाहती थी। आगे आप बताइएगा कि जरूरी नहीं है कि वो लोग साथ रहे अलग रहे, लेकिन यहाँ पे सच जो लोग बोल रहे हैं ना कि भैया तुमको नहीं बोलना था उसके करेक्टर पे, तो अगले क्यों बोले? उनको भी नहीं बोलना चाहिए था। तो ये बात है ना, दोनों तरफ होनी चाहिए। एक तरफ नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने बोल दिया तो चलो कोई बात नहीं, तुम तो समझदार थी, या तुम्हारी माँ को क्यों बोलने दिया तुमने, मतलब तुमको तुम्हारी माँ ने क्यों बोलने दिया? तो ये गलत बात है ना? तो चलिए अभी हम चलते हैं। और वी सपोर्ट नेहा, फिलहाल हमें नेहा ही सही लग रही है, तो वी सपोर्ट नेहा। ठीक है? और बाकी आप जानते हैं कौन सही कौन गलत, सब लोग देखते हैं। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे।